स्टूडेंट्स, आज का ब्रीफ वीडियो रहेगा मंगलायतन यूनिवर्सिटी के बारे में। क्या इस यूनिवर्सिटी के रेगुलर कोर्स, ऑनलाइन कोर्स और डिस्टेंस लर्निंग के कोर्स पूरी तरीके से वैलिड हैं? इस यूनिवर्सिटी को अप्रूवल कब मिला, कैसी है यूनिवर्सिटी, क्या आपको इसके इन तीनों मोड्स में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या है इसकी ग्रेडिंग, तो पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में। एडमिशन लेने से पहले आप इस यूनिवर्सिटी में हमारे वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपको हेल्प मिलेगी और डिसाइड कर पाएंगे कि इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले उसका यूजीसी अप्रूवल चेक करना होता है। यूजीसी अप्रूवल चेक करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना होता है, ugc.govt.in वेबसाइट पर आपको जाना होता है। इसमें जाकर आपको पहले पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। तो मंगलायतन यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में जब आप जाते हैं तो दो मंगलायतन यूनिवर्सिटीज हैं पूरे भारतवर्ष में। 256 और 57 नंबर पर मंगलायतन यूनिवर्सिटी एक एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, और दूसरी मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपकी अलीगढ़ में है। अलीगढ़ मथुरा रोड पर पड़ती है ये। 2006 में ये यूनिवर्सिटी ओपन हुई थी और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं विजिट वेबसाइट पर, तो आप इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाते हैं मंगलायतन.in। तो ये यूनिवर्सिटी की रेगुलर मोड की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो पहला क्राइटेरिया इसका पूरा होता है, यूनिवर्सिटी के पास में यूजीसी का अप्रूवल है, 2006 से लेके अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, यूजीसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी के पास में ऑनलाइन और ओडीएल दोनों मोड्स का अप्रूवल है। अब ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की मंगलायतन.in। तो आपको इसके ऑनलाइन कोर्सेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए इस डिस्टेंस एजुकेशन पर पहले क्लिक करना है। ऑनलाइन लर्निंग 2023-24 पर आपको क्लिक करना है और सामने दिया हुआ है प्रोग्राम्स ऑन ऑफर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो muonline.ac.in इसकी ऑनलाइन मोड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। इस पर दिए हुए हैं इसके प्रोग्राम्स, यूजी कोर्सेज और पीजी कोर्सेज। तो ये यूजी और पीजी कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है। अब हम आपको कोर्स वाइज बताएंगे कि डिस्टेंस मोड में किस किस कोर्स को करवाने का इसके पास में अप्रूवल है और ऑनलाइन मोड में इस यूनिवर्सिटी को किस किस कोर्स को करवाने का अप्रूवल है। तो इसके लिए हमको जाना होता है deb.ugc.ac.in वेबसाइट पर, जो कि यूजीसी की डिस्टेंस लर्निंग की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। देखिए, राइट साइड में लिखा है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और लेफ्ट साइड में लिखा है ऑनलाइन लर्निंग। तो ये वाले जो प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर आप ओडीएल का अप्रूवल चेक कर सकते हैं, यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का, और इस वाले में आप इसका ऑनलाइन लर्निंग का अप्रूवल चेक कर सकते हैं। तो पहले हमने ओपन कर लिए हैं इसके डिस्टेंस मोड के कोर्सेज, डिस्टेंस मोड का अप्रूवल। तो 14 कोर्सेज को करवाने का अप्रूवल है यूनिवर्सिटी के पास में और 71 नंबर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आपको ये उत्तर प्रदेश में मिलता है। तो चलिए चेक करते हैं कि ओडीएल मोड में कौन कौन से 14 कोर्सेज को करवाने का इसके पास में अप्रूवल है। बीकॉम को करवाने का अप्रूवल है यूनिवर्सिटी के पास में, बीए करवाने का अप्रूवल है यूनिवर्सिटी के पास में, बीबीए करवाने का अप्रूवल है यूनिवर्सिटी के पास में, यूनिवर्सिटी के पास में बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करवाने का अप्रूवल है, यूनिवर्सिटी के पास में एमए इन हिस्ट्री, एमए इन इंग्लिश, एमए इन सोशलॉजी, एमए इन पॉलिटिकल साइंस करवाने का अप्रूवल है, एमकॉम करवाने का अप्रूवल है यूनिवर्सिटी के पास में, एमबीए करवाने का अप्रूवल है, और उसके बाद में यूनिवर्सिटी के पास में एमएससी मैथमेटिक्स डिस्टेंस एजुकेशन में करवाने का अप्रूवल है। यूनिवर्सिटी के पास में बीलिस करवाने का अप्रूवल है। इसकी काफ़ी भारी वैकेंसीज आती हैं डिमांड में, गवर्नमेंट जॉब में इस कोर्स की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। देन फिर यूनिवर्सिटी के पास में बीएससी करवाने का अप्रूवल है, बीएससी पीसीएम और जेडबीसी करवाने का अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास में है। देन फिर 14 नंबर पर यूनिवर्सिटी के पास में एमलिस यानी कि मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस करवाने का अप्रूवल है। तो ये जो हमने 14 कोर्सेज बताए डिस्टेंस मोड में, आप इनमें आंख बंद करके एडमिशन ले सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब चेक करते हैं इसके ऑनलाइन मोड के अप्रूवल्स के बारे में, ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, कि ये डिस्टेंस कोर्स के अलावा यूनिवर्सिटी कौन कौन से ऑनलाइन कोर्सेज को करवाने का अप्रूवल रखती है। स्टूडेंट्स, जब आप ऑनलाइन मोड की लिस्ट में जाते हैं तो 76 पे आपको ये यूनिवर्सिटी मिल जाती है और ऑनलाइन मोड में इसको 12 कोर्सेज करवाने का अप्रूवल है। यूनिवर्सिटी को बीबीए करवाने का अप्रूवल है, बीए करवाने का अप्रूवल है, यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन मोड में बीसीए करवाने का अप्रूवल है, यूनिवर्सिटी को एमसीए करवाने का अप्रूवल है, यूनिवर्सिटी को एमए इन पॉलिटिकल साइंस करवाने का अप्रूवल है, एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करवाने का अप्रूवल है, यूनिवर्सिटी को एमकॉम करवाने का अप्रूवल है,
स्टूडेंट्स 8 नंबर पर MSc इन मैथमेटिक्स, ये एक ऐसा कोर्स है जिसको यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग में भी करवा रही है और ऑनलाइन लर्निंग में भी करवा रही है। देन फिर यूनिवर्सिटी को MA इन इंग्लिश, MA इन एजुकेशन, MA इन पब्लिक एड और लास्ट में यूनिवर्सिटी को MBA करवाने का अप्रूवल है। तो ये सभी कोर्सेज करवाने का अप्रूवल है यूनिवर्सिटी के पास में, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी की नैक ग्रेडिंग। स्टूडेंट्स इसको नैक A+ का ग्रेड मिला था 2023 में, उसी के बाद में इस यूनिवर्सिटी को डिस्टेंस का और ऑनलाइन कोर्सेज को करवाने का अप्रूवल था। अब बात करते हैं कि क्या ये यूनिवर्सिटी फॉरेन एजुकेशन के लिए वैलिड है। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट इंडिया से बाहर है तो क्या वो ऑनलाइन मोड से इस यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर सकता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट इंडिया से बाहर जॉब करता है, कनाडा में जॉब करता है, US में करता है, दुबई में करता है, कतर में करता है, कहीं पर भी करता है, तो क्या मंगलायतन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है और क्या वो बाहर बैठे बैठे ऑनलाइन मोड में एग्जाम दे सकता है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल दे सकता है। यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर मेंशन किया हुआ है। जैसे हम एक प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं, BBA को हमने ओपन कर लिया तो देखिए इसमें दिया हुआ है फॉरेन नेशन स्टूडेंट्स के लिए भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इस पे प्रोसेस दिया हुआ है, फीस भी इसके अंदर दी हुई है। तो अगर NRI स्टूडेंट है तो उसको NRI फीस पे करनी होगी, अगर इंडियन स्टूडेंट है तो उसको इंडियन फीस पे करनी होगी। तो NRI स्टूडेंट्स के लिए फीस अलग है, लेकिन हाँ वो एडमिशन ले सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप एडमिशन के रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।